वेलकम दोस्तों, आवर 50 सीरीज ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम ब्लैक बुक ऑफ वोकैबुलरी। ऑलरेडी हमने 351 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर ली है। यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक में क्लिक करें और देख सकते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम लोग देखते हैं। चलिए, प्रोडगी, एन अनयूजुअल गिफ्टेड एंड इंटेलेक्चुअल यंग पर्सन, मतलब बहुत ही अद्भुत चीज को हम लोग प्रोडजी बोलेंगे, या फिर बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट और अद्भुत इंसान को भी हम लोग प्रोडजी बोल सकते हैं। ठीक है। प्रॉफिट, प्रॉफिट ये पर्सन सेंट बाय द गॉड टू टीच द पीपल, यानी कि एक ऐसा इंसान जो खुदा द्वारा जमीन पर भेजा गया लोगों को सही दिशा दिखाने के लिए, वैसे इंसान को हम लोग प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है। प्रोसिलाइट, a person who has been converted to another religion और पॉलिटिकल बिलीफ, यानी कि एक ऐसा इंसान जो अपने या तो रिलीजन बदल दिया है या फिर पॉलिटिकल बिलीफ बदल दिया है। एग्जाम्पल का तौर से सोचे तो यदि कोई पर्सन हिंदू है और वो अचानक क्रिश्चियन में बदल जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोसेलाइट। या फिर एक ऐसा इंसान जो पहले कोई पॉलिटिकल पार्टी में था, मान लीजिए कोई ए पार्टी में था पॉलिटिकल, अब नेक्स्ट उसने अपना पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट बदलकर पॉलिटिकल पार्टी बी में ज्वाइन कर लिया, तो ऐसा इंसान को हम लोग प्रोसेलाइट बोलेंगे। ठीक है। प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल इज सिस्टम ऑफ फिक्स रूल एंड फॉर्मल बिहेवियर यूज एट ऑफिशियल मीटिंग, यानी कि जो भी कोई ऑफिशियल मीटिंग होता तो एक पर्टिकुलर रूल होता है, एक पर्टिकुलर वे ऑफ बिहेविंग होता है, उस चीज को अडॉप्ट करने हम लोग प्रोटोकॉल बोलेंगे। जैसे कि हमारा प्राइम मिनिस्टर जब भी कोई विदेश दौर में जाते हैं या फिर हमारा स्टेट में आके विजिट करते हैं, तो जितने भी ऑफिशियल लोग होता है जो एक रूल को फॉलो करते हैं, एक बिहेवियर को फॉलो करते हैं, वो सारी चीज को हम लोग प्रोटोकॉल बोलेंगे। ठीक है। पन, एक क्लेवर और ह्यूमरस यूज ऑफ वर्ड्स, मतलब एक इस तरह से वर्ड्स को यूज करना कि उसका दो एक से ज्यादा मतलब निकले, उस चीज को हम लोग पन बोलेंगे। मतलब मजाकिया भी में हम लोग बोलते हैं ना कुछ कुछ ऐसा वर्ड्स जिसका मतलब दो या तीन हो सकता है, वैसे वर्ड्स को हम लोग पन बोलेंगे। ठीक है। पायरोमेनिया, पायरोमेनिया एन ऑब्सेसिव डिजायर टू सेट फायर टू थिंग्स, मतलब एक इतनी इच्छा होना कि दूसरे की चीज में आग लगा देना, किसी का चीज खराब कर देना, उस चीज को हम लोग पायरोमेनिया बोलेंगे। ठीक है। रैंसम, द मनी डेट इज पेड टू किडनैपर, मान लीजिए कोई किसी को किडनैप कर लेता है और जो किडनैपर है, जिस इंसान को किडनैप किया होगा ना, उनके फैमिली मेंबर को कॉल करके पूछेगा कि मुझे 2 लाख दीजिए तभी मैं आपके बच्चे को छोड़ूंगा। तो ऐसा जो डिमांड है, इस चीज को हम लोग रैंसम बोलेंगे। ठीक है। रपाशियस, ग्रीडी फॉर मनी, जो भी बहुत ज्यादा पैसे का भूखा है ना, उसे हम लोग रपाशियस बोलेंगे, मतलब बहुत लालची इंसान। ठीक है। रेफ्यूजी, ये पर्सन हु हैज बीन फोर्स टू लीव हिज कंट्री, मतलब वो लोग जिसे अपना देश छोड़ने में मजबूर किया गया, उसे हम लोग रेफ्यूजी बोलेंगे। जैसा कि हम जो 1971 का इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश का लड़ाई चल रहा था, युद्ध चल रहा था, उस वक्त बांग्लादेश के बहुत सारा लोग इंडिया में आकर अपना मतलब शेल्टर लिया, उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, दे आर रेफ्यूजीज। ओके। नेक्स्ट, रिटेलिएट, रिटेलिएट का मतलब कि रिटर्न द सेम शॉर्ट ऑफ अटैक, मतलब किसी को वापस में वैसा ही जवाब देना। मान लीजिए किसी ने आपको बुरी तरह से आपसे पेश आया, आप रिटेलिएट करके उससे भी बुरी तरह से पेश आना, उसको बोलेंगे रिटेलिएट। ठीक है। रिट्रीट, रिट्रीट टू मूव अवे, मतलब कोई भी जगह से पीछे की ओर जाना, उसे हम लोग रिट्रीट बोलेंगे। जब भी मान लीजिए हम लोग समुंदर का बगल खड़ा होता है और पानी का लहर हमारे ओर आते, तो हम क्या करते हैं, हम पीछे की तरफ जाने लगते हैं ना, लहरों से दूर थोड़ा, उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, रिट्रीट। ठीक है। रियोथ्रिक, स्पीच रिटर्न दैट इज इंटेंडेड टू इन्फ्लुएंस पीपल बट नॉट कंप्लीटली हॉनेस्ट एंड सिंसियर, मतलब एक ऐसा स्पीच या रिटर्न होगा, रिटर्न चीज बातें होगा जिसका मेन मकसद ये होगा कि पब्लिक को लुभाया जाए, लेकिन उस सच में ऐसा नहीं होगा, मतलब उनका वादा सच में नहीं होगा। मान लीजिए को अभी मान लीजिए कोई इलेक्शन का वक्त में कोई अगर नेता के हमसे कहता है कि आप हमें वोट दे दीजिए, मैं स्ट्रीट का सारे लाइट ठीक करवा दूंगा, तो हो सकता है ये सिर्फ हम लोगों को लुभाने के लिए कर रहा है, लेकिन उसका इंटेंशन नहीं है, वो एकदम हॉनेस्ट नहीं है, वो ऐसा काम पावर में आने के बाद हो सकता हो ना करे, इस चीज को हम लोग रियोथेरिक बोलेंगे। ठीक है। रेटिक्यूल, अनकाइंड रिमार्क दैट मेक फन ऑफ somebody समथिंग और मेक हिम लुक सिली, मतलब किसी का
मजाक उड़ाना ना, थोड़ा सा मजाक में कान खींचते ना, उस चीज को हम लोग रेडिक्यूल बोलेंगे, ठीक है। उससे क्या होता है, सामने वाला का इंपॉर्टेंस थोड़ा पब्लिक प्लेस में कम हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट, राइचुअल। राइचुअल यानी कि जो हमारा कोई भी चीज को लेकर आस्था होता है और उस चीज से लेकर जो भी हम लोग विश्वास पालन करते हैं, उस चीज को हम लोग राइचुअल बोलेंगे। ए सीरीज ऑफ एक्शन दैट हैज ऑलवेज परफॉर्म इन द सेम वे, स्पेशली एज ए पार्ट ऑफ रिलीजियस सेरेमनी। रिलीजियस सेरेमनी का तहत जो भी हम लोग एक्शन लेते हैं उसको हम लोग राइचुअल बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर से मान लीजिए, अगर किसी की डेथ हो जाती हिंदुइज्म में, तो उनका एक राइचुअल क्या होगा कि उनको या तो जलाना, उसके बाद उनका अस्थियों को गंगा में बहाना, वो क्या होगा, हिंदुइज्म का राइचुअल। अगर वही चीज मुस्लिम में देखा जाए तो मुस्लिम का राइचुअल क्या होगा, उनको दफनाना। तो जो भी रिलीजियस का बिलीव होता है ना, उस चीज को हम लोग राइचुअल बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, सैडिस्ट। ए पर्सन हु गेट प्लेजर फ्रॉम हर्टिंग अदर पीपल। मतलब एक ऐसा इंसान जो जिसे दूसरों को दुख पहुंचा के बहुत खुशी मिलता है। ऐसा होता है हमारे समाज में, बहुत लोग जो हमें समटाइम कड़वा बात बोलेंगे और हमें बहुत बुरा लगेगा तो उससे बहुत खुशी होता है, ऐसे इंसान को हम लोग सैडिस्ट बोलते हैं, ठीक है। सैंटिटी, द स्टेट ऑफ बीइंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड वर्थ प्रोटेक्टिंग। मतलब एक ऐसा चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो हमारे नजर में और उसका प्रोटेक्शन हमारे लिए बहुत जरूरी है, उस चीज को हम लोग सैंक्टिटी बोलेंगे, ठीक है। सैंग्यून, ऑप्टिमिस्टिक इन एन अपेरेंटली डिफिकल्ट सिचुएशन। मतलब कि बहुत बहुत मुश्किल हालात में आप ये स्टिल ये बिलीव कर रहे हो कि आने वाला हर चीज बेहतर होगा, इस चीज को हम लोग सैंग्यून बोलेंगे। मतलब एकदम पॉजिटिव फीलिंग रखना है, इनफैक्ट सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। सटायर, द a way of criticizing a person, an idea or an institution in which you use humor to show him its fault, वीकनेस। मतलब ये बोलते हैं कि हम लोग किसी का गलती, कमी, खामी को एक मजाकिया तौर से बताते ना, उस चीज को सटायर बोलेंगे, ठीक है। सेप्टिक, समवन हु हैबिचुअली डाउट एक्सेप्टिंग बिलीफ। यानी कि जो बहुत ज्यादा शक की निगाहों से देखता, हर चीज, कोई भी चीज मानने से पहले शक की नजर से देखता, उस इंसान को, उस चीज को हम लोग सेप्टिक बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, skepticism, an attitude of doubting that claim, statement that are true and that somebody will happen। मतलब सेप्टिक और सेप्टिज्म दोनों एक ही चीज है। Skepticism, an attitude of doubting that claim and statement that are true and that something will happen। यानी कि ये कैसा बिहेवियर है जिससे हम लोग हमेशा ये डाउट करते हैं कि जो भी बात बोला जा रहा है वो सही है या नहीं, गलत। मतलब कि हमेशा शक की निगाहों से देखना, संदेहवाद इंसान को हम लोग स्केप्टिज्म बोलेंगे। स्केप्टिक जो हमने लास्ट में देखा, वो और स्केप्टिज्म सेम ही मतलब है दोनों का, ठीक है। शेड्यूल, शेड्यूल ये प्लान, मतलब जो भी हमारा दिनचर्या का प्लान होता है उसे हम लोग शेड्यूल बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर से यदि हमारा ये शेड्यूल है कि हम सुबह उठेंगे, थोड़ा सा नाश्ता करेंगे, उसके बाद 2 घंटा पढ़ाई करेंगे, फिर थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, फिर लंच, फिर पढ़ाई करेंगे, फिर लंच करेंगे। यदि हमारा एग्जाम को क्रैक करने के लिए ऐसा शेड्यूल बनाएंगे ना, तो उस चीज को हम लोग शेड्यूल बोलेंगे, ये प्लान, जिसे हम लोग आम भाषा में प्लान बोलते हैं, ठीक है। स्कॉलर, ए पर्सन हु नो all about a particular subject because he studied it in detail। मतलब एक ऐसा इंसान जो जिसे बहुत ज्यादा कोई भी पर्टिकुलर चीज के बारे में नॉलेज है। क्यों नॉलेज है, क्योंकि उसने उस चीज को बहुत डिटेल में पढ़ा होगा, इस चीज को हम लोग स्कॉलर बोलेंगे, ठीक है। सीर, ए पर्सन हु क्लेम दैट ही कैन सी व्हाट ही इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। मतलब एक ऐसा इंसान जो
मतलब दावा करता है कि मैं वो सारी चीज देख सकता हूँ जो आने वाला वक्त में होने वाला है। ऐसा दावा करने वाला इंसान को हम लोग सीर बोलेंगे, ठीक है। सेस्मोलॉजी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, जो भूकंप आता ना उस चीज को साइंटिफिकली स्टडी करने वाले चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, सेस्मोलॉजी, ठीक है। सेप्टेजुनेरियन, ये पर्सन बिटवीन द एज ऑफ 17 टू 79, यानी कि सेप्टेजुनेरियन बोलने से क्या है, वो लोग हैं जिनका एज 70 और 79 के बीच में है, ठीक है। ऐसे लोगों को हम लोग सेप्टेजुनेरियन बोलेंगे, ठीक है। सोशलिस्ट, ए पर्सन हु बिलीव इन और सपोर्ट दैट बिलीव दैट एवरीवन हैज एन इक्वल राइट। बोलने का ये मतलब है कि सोशलिस्ट जो थॉट होता ना, वो थॉट रखने वाले लोगों का ये बिलीव होता है कि हम सा जितने भी लोग हैं सब इक्वल है, और कंट्री में जितना भी वेल्थ है सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना, ऐसे जो धारणा रखते हैं उसे हम लोग सोशलिस्ट बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, सोजर्न, ए टेम्पोररी स्टे एज ए गेस्ट, मतलब यदि हमारे घर में कोई टेम्पोररी कुछ दिन के लिए आता है एज ए गेस्ट ठहरने के लिए, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सोजर्न। नेक्स्ट है सोपोरिफिक, ये ड्रंक मेकिंग यू वांट टू गो टू स्लीप, मतलब ये ऐसा एक ड्रग है जो खाने या पीने से हमें बहुत ज़्यादा नींद आएगी, हमें स्लीप सोने में मदद करेगी। होता ना किसी किसी को रात को नींद नहीं आने वाले प्रॉब्लम होता, तो वो लोग ड्रग्स लेते हैं, दवाई, ड्रग्स यानी कि मेडिसिन, ठीक है। तो उस मेडिसिन को हम लोग क्या बोलेंगे, सोपोरिफिक, ठीक है। सोरोरिसाइड, द मर्डर ऑफ वन सिस्टर, यानी कि अपने ही बहन का मर्डर करने को हम लोग क्या बोलेंगे, सोरोरिसाइड, ठीक है। नेक्स्ट, सफरेज, द राइट टू वोट इन ए पॉलिटिकल इलेक्शन, इलेक्शन में जो वोटिंग हम करते हैं ना उस चीज को सफरेज बोलते हैं, ठीक है। जितने भी, चाहे कोई भी इलेक्शन हो, चाहे एमपी इलेक्शन हो, चाहे या फिर एमएलए या फिर लोकल हमारा वार्ड मेंबर का इलेक्शन हो, जो जैसा भी इलेक्शन हो जो हम पार्टिसिपेट करते हैं ना, इस चीज को हम लोग सफरेज बोलेंगे, ठीक है। समरी, ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ ए सब्जेक्ट, कोई भी चीज का एक छोटा सा संक्षेप में कोई भी चीज बताना उसको हम लोग समरी बोलेंगे। मान लीजिए आपको एक 300 पेज का एक स्टोरी है, उसे पढ़कर किसी को बस उसका स्टोरी बताना है, तो आप क्या क्या करोगे, उसका स्टोरी एक एक ही पेज में बता दोगे ना, कि 10 मिनट में बता दोगे 300 पेज का स्टोरी को, उस चीज को हम लोग समरी बोलेंगे, ठीक है। बहुत बड़ा चीज को छोटा में संक्षेप में बताना। Superstition, the belief that particular event happen in a way that cannot be explained by reason or science। बोलने का ये मतलब है कि सुपरस्टिशन एक ऐसा चीज है जिसको साइंस का थ्रू हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और जनरली जो चीज को हम लोग साइंस के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर सकते उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, अंधविश्वास। तो सुपरस्टिशन क्या है, अंधविश्वास। और अंधविश्वास क्या चीज है जिसे हम लोग साइंस से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। साइकोपैंथ, हम लोग साइकोपैंथ टर्म बहुत बार यूज करते हैं, हम लोग सोचते हैं कोई पागलपन चीज होगा, यस, इसका मतलब ही पागलपन जैसा हरकत हो ना उसको हम लोग साइकोपैथ बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए, ए पर्सन हु प्रेस इंपॉर्टेंट और पावरफुल पीपल टू मच एंड इन ए वे दैट इट इज नॉट सिंसियर, स्पेशली इन ऑर्डर टू गेट समथिंग फ्रॉम दम, मतलब कि किसी का चापलूसी करना। मान लीजिए कोई एक ऐसा इंसान दूसरे कोई अपना, मान लीजिए आपका ऑफिस में ऐसा कोई एक बॉस है और आपका साथी कोई उस बॉस का बार बार जाके उसका झूठा तारीफी कर रहा है, मे बी कुछ बेनिफिट मिलेगा उससे, मे बी उससे कुछ और एक्स्ट्रा मॉनेटरी बेनिफिट, या फिर उसे छुट्टी बेवजह दिया जाएगा, कुछ भी बेनिफिट हो सकता है जिस वजह से वो बंदा आपका साथी क्या करेगा, बॉस का बहुत ज्यादा तारीफ करेगा, और वो भी सिंसियर नहीं रहेगा, मतलब झूठा तारीफ करेगा। ऐसे इंसान को हम लोग साइकोपैंथ बोलेंगे, ठीक है। साइनागोग, ये बिल्डिंग वेयर द जूइश मीट टू रिलीजियस वर्शिप एंड टीचिंग, ये रिलीजियस जो जूइश का रिलीजियस प्लेस से रिलेटेड है, जूइश का जो रिलीजियस प्लेस है ना उसे हम लोग साइनागोग बोलेंगे, ठीक है। टैक्सीडर्मी, टैक्सीडर्मी द आर्ट ऑफ स्टफिंग, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, स्टफिंग मतलब किसी चीज में भरना, ठीक है। स्टफिंग का मतलब डेड एनिमल, बर्ड एंड फिश विथ स्पेशल मटेरियल सो दैट दे मे लुक लाइक लिविंग वन एंड कैन बी डिस्प्ले, मतलब एक्चुअली टैक्सीडर्मी एक
फॉर्म ऑफ आर्ट है, आर्ट वर्क है, जिसमें क्या करते हैं मालूम, जो डेड एनिमल होता है, बर्ड्स होता है या फिर फिश होता है, उसके अंदर ना स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल, जो केमिकल मटेरियल होगा उसे डालते, डालने से क्या होगा कि उसमें उसमें वो चीज ऐसा लगेगा कि जिंदा है, और वो एक लिविंग थिंग जैसा दिखने लगेगा, और उसे म्यूजियम में डिस्प्ले करते। वैसा काम, वैसा चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, टैक्सीडर्मी, मतलब ऐसा काम करने वाले को, ठीक है। नेक्स्ट है टीटोटलर। ये पर्सन हु डज नॉट ड्रिंक अल्कोहल, यानी कि एक ऐसा इंसान जो कभी अल्कोहल मतलब शराब नहीं पीता हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टीटोटलर। टेम्पोरल, कनेक्टेड विथ एन लिमिटेड बाय टाइम, मतलब कोई भी चीज थोड़े समय के लिए होना, उसे हम लोग टेम्पोरल बोलेंगे। जैसे हम लोग बोलते हैं ना टेम्पोररी, यानी कि थोड़े समय के लिए, उसी वर्ड से आया टेम्पोरल, ठीक है, उसी वर्ड से आया टेम्पोरल, ठीक है। नेक्स्ट, टेनाशियस, स्टिकिंग टुगेदर, यानी कि कोई भी चीज को जोड़ना एक दूसरे से, उस चीज को हम लोग टेनाशियस बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, टेरोटोरियल, लिविंग ऑन द लैंड ऑन ग्राउंड रेदर देन ऑन वाटर ट्री एंड एयर, मतलब जो जीव जंतु जमीन पर रहते हैं ना, उसको हम लोग टेरेस्ट्रियल बोलेंगे, ठीक है। और जो पानी में रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्वेटिक, ठीक है। टेररिस्ट, टेररिस्ट आपने बहुत ज्यादा फिल्मों में देखा होगा। तो ये पर्सन हु यूज वायलेंट एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव पॉलिटिकल एम और टू फोर्स ए गवर्नमेंट टू एक्ट। यहाँ में बोलने का ये मतलब है कि जो एक पर्टिकुलर इंसान हो सकता है या तो ग्रुप ऑफ इंसान हो सकता, जो फोर्सफुली पॉलिटिकल गवर्नमेंट से कोई अपना बात मनवाना, या तो पॉलिटिकल एम कोई या फिर कुछ और मोटिव हो सकता, उस चीज के लिए जो वायलेंस यूज करता ना, उसे हम लोग टेररिस्ट बोलेंगे, ठीक है। थीज्म, बिलीव इन एन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी कि जो खुदा का एग्जिस्टेंस में बिलीव करता हो उसे हम लोग थीज्म बोलेंगे, यानी कि हिंदी में हम लोग आस्तिक बोलेंगे, जो आस्तिक है, ठीक है। और आस्तिक का अपोजिट क्या है, नास्तिक, ठीक है, जिसे हम लोग एथिस्ट बोलेंगे इंग्लिश में। थियोलॉजी, द स्टडी ऑफ रिलीजन एंड बिलीव्स, मतलब जो रिलीजन के बारे में जो स्टडी करना और उसको बिलीव करना और उसके बिलीव्स के बारे में बहुत डीपली स्टडी करना, उसको हम लोग थियोलॉजी बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, टोपोलॉजी, द वे दैट द पार्ट ऑफ समथिंग आर अरेंज एंड रिलेटेड, यानी कि कोई भी चीज को पर्टिकुलर वे में अरेंज करना और उसका रिलेशन एक दूसरे से क्रिएट करना, उस चीज को टोपोलॉजी बोलेंगे। जैसे कि हमारे अर्थ में, अर्थ का जो सरफेस है ना, सरफेस लेयर में क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स रहेगा, तो उस चीज को हम लोग अर्थ टोपोलॉजी भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रेटर, ट्रेटर यानी कि एक ऐसा इंसान जो देशद्रोही होना, उसे हम लोग ट्रेटर बोलेंगे। ये पर्सन हु वर्क अगेन हिज कंट्री, मतलब अपने देश का खिलाफ काम करना, और देश का खिलाफ काम कौन करेगा, जो देशद्रोही होगा, ठीक है। ट्रांजिटरी, ट्रांजिटरी, कंटिन्यूइंग फॉर ओनली शॉर्ट टाइम, लास्ट में हम लोग पढ़े ना टेम्पोरल, या फिर टेम्पोररी या फिर ट्रांजिटरी, ये सारा वर्ड्स का मतलब एक सेम ही है, मतलब बहुत कम समय के लिए होना, उस चीज को हम लोग ट्रांजिटरी बोलेंगे, ठीक है। ट्रिवियल, ट्रिवियल यानी कि बहुत छोटा चीज, चलिए बुक का मतलब देखते हैं, नॉट इम्पोर्टेंट और सीरियस, नॉट वर्थ कंसिडरिंग, मतलब ये बहुत ट्रिवियल मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और बहुत सीरियस भी नहीं है, मतलब कोई भी एक छोटा चीज, ट्रिवियल थिंग बोलते हैं ना, बहुत छोटा चीज जिसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और उसको हम लोग ज्यादा कंसिडर भी नहीं करना चाहिए, उस चीज को हम लोग ट्रिवियल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रॉन्ट, ट्रॉन्ट, हम लोग कभी ना कभी अपना लाइफ में ट्रॉन्ट थे, मतलब ये चाइल्ड हु स्टे अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट परमिशन, मतलब एक ऐसा बच्चा जो स्कूल से बाहर रहता विदाउट परमिशन, जैसे कि माँ बाप उसको स्कूल तो भेजते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन समटाइम वो कट मार देता, बिना बताए स्कूल से गायब हो जाता है, ऐसे बच्चों को हम लोग ट्रॉन्ट बोलते हैं, ठीक है। टूरिज्म, टूरिज्म यानी ये स्टेटमेंट दैट इज क्लियरली ट्रू एंड डज नॉट ऐड एनीथिंग इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टू डिस्कशन, मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट है जो बिल्कुल बिल्कुल सही है और उसमें कोई भी इंटरेस्टिंग चीज ऐड नहीं किया गया, मतलब दूसरों को लुभाने का कोशिश नहीं किया, जो सही है उसी को लिखा गया है, ऐसे सेंटेंस, ऐसे चीज को हम लोग टूरिज्म बोलेंगे, ठीक है। असरर, ए पर्सन हु लेंट मनी टू पीपल एट अनफेयरली हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हम लोग मनी लेंडर भी बोलेंगे, मतलब एक असरर या फिर मनी लेंडर दोनों एक ही बात है, मतलब एक ऐसा इंसान
जो बहुत हाई इंटरेस्ट में गरीबों को पैसा देता हो या फिर बहुत लोगों को पैसा दे, गरीब नहीं, जनरली इनका ट्रैक में गरीब लोग आते हैं लेकिन उन लोग अमीर लोग को ही पैसा देते हैं। लेकिन जो लोग ऐसा पैसा देते हैं हाई इंटरेस्ट रेट में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मनी लेंडर या फिर असरर, या इधर की हिंदी में सूदखोर बोलते हैं, ठीक है। वेंडर, ये पर्सन हु डेलिबरेटली, देखिए डेलिबरेटली का मतलब कि जानबूझ के, डेलिबरेटली डिस्ट्रॉय डैमेज पब्लिक प्रॉपर्टी, मतलब वेंडल बोलने से एक ऐसा इंसान जो जानबूझ के पब्लिक का प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय यानी कि खराब करता, डैमेज खराब करता, ठीक है। जो पब्लिक का प्रॉपर्टी जानबूझ के खराब करता उसको हम लोग वेंडल बोले, ठीक है। नेक्स्ट, वेनिरेबल, इम्प्रेसिव बाय रीजन ऑफ एज, प्रोफाउंडली हॉनर, यानी कि एक ऐसा इंसान जो सम्मानजनक है, सम्मानित है। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं APJ अब्दुल कलाम, वो क्या है, वेनरेबल है, मतलब वो सम्मानजनक है, वो इम्प्रेसिव है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वेराशियस, हैबिचुअली स्पीकिंग द ट्रूथ, प्रीशियसली एक्यूरेट, मतलब हम लोग बोलते हैं ना किसी किसी को सत्यवादी हरिश्चंद्र, क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो बंदा बहुत ज्यादा सच बोलता हो। तो विराशियस बोलने से क्या है, बहुत ज्यादा सच बोलने वाला इंसान को विराशियस बोलेंगे, मतलब उससे चाह कर भी झूठ नहीं होगा, तो उसको हम लोग विराशियस बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, वर्बिटम, एग्जैक्टली एज स्पोकन एंड रिटन वर्ड फॉर द वर्ड, मतलब जो इंसान बहुत कम बोलता हो उसे हम लोग वर्बिटम बोलेंगे, मतलब जितना बोलना है उतना बोलेगा, वर्ड टू वर्ड, जरूरत तक का बोलेगा, जितना वर्ड्स जरूरत है उतना ही बोलेगा, उससे ज्यादा एक शब्द आगे भी नहीं बोलेगा, पीछे भी नहीं बोलेगा, उस इंसान को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्बिटम, ठीक है। वर्बोस, देखिए वर्बिटम का ऑपोजिट है यूजिंग कंटेनिंग मोर देन वर्ड्स दैट आर नीडेड, मतलब एक ऐसे इंसान जो बहुत ज्यादा बोलता हो, जिससे एक एक चीज को समझाने के लिए एक लाइन में हो जाएगा, लेकिन वो उस चीज को समझाने के लिए एक पन्ना लिख देगा, जैसा इंसान को हम लोग वर्बोस बोलेंगे, मतलब बहुत ज्यादा बोलेगा। और वर्बिटम के बहुत कम शब्दों में अपनी चीजों को एक्सप्लेन कर देगा, उसको हम लोग वर्बिटम बोलेंगे। और बहुत ज्यादा बोलकर अपने चीजों को एक्सप्लेन करने वाले इंसान को हम लोग वर्बोस बोलेंगे, ठीक है। वेटरन, ए पर्सन हु हैज लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन ए पर्टिकुलर एरिया और एक्टिविटी, मतलब एक ऐसा इंसान जिसको अपना एरिया में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होना, उसे हम लोग वेटरन बोलेंगे। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, जैसे कि लता मंगेशकर एक वेटरन सिंगर थी, क्यों लता मंगेशकर को हम लोग वेटरन सिंगर बोलते हैं, क्योंकि वो अपना एरिया में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस थी, इसीलिए उसको हम लोग वेटरन बोलेंगे, ठीक है। वर्चुअसो, समवन हु इज डेजलिंग स्किल इन एनी फील्ड स्पेशली म्यूजिक, यानी कि एक ऐसा इंसान जिसे म्यूजिक में बहुत ज्यादा स्किल हो, म्यूजिक इंडस्ट्री में म्यूजिक का चीजों से, उस इंसान को हम लोग वर्चुअसो बोलेंगे, ठीक है। वर्चुअसो किससे रिलेटेड है, म्यूजिक लाइन से, म्यूजिक से रिलेटेड, ठीक है। आर्टिस्टरी, ए पर्सन हाईली स्किल इन म्यूजिक, जिसको म्यूजिक में ज्यादा इंटरेस्ट हो और नॉलेज भी काफी ज्यादा हो, उसे हम लोग वर्चुअसो बोलेंगे, ठीक है। वले, a lot of bullet stone arrow that are fired through the at the same time, मतलब कि एक साथ बहुत सारा लोग एक साथ फायर करना, उस चीज को हम लोग वॉले बोलेंगे। हम लोग बहुत टाइम फिल्म में देखते हैं ना कि एक साथ मिसाइल को 10-12 मिसाइल को एक साथ छोड़ा जाता है, या फिर 10-12 लोग मिलकर एक साथ फायर करते, उस चीज को हम लोग वॉले बोलेंगे, ठीक है। वल्नरेबल, वी कैन इजीली हर्ट फिजिकली और इमोशनली, वल्नरेबल यानी कि जो वीक चीज है ना उसको हम लोग वल्नरेबल बोलेंगे, जो इजीली वीक मतलब डिस्ट्रॉय हो सकता, जैसे कि अगर इंसान का रिलेटेड देखें तो जो बहुत ही फिजिकली वीक है या तो इमोशनली वीक है, उसे हम यदि थोड़ा सा कड़वा बात बोलेंगे तो क्या होगा, वो बहुत ज्यादा हर्ट हो जाएगा, उसे हम लोग वल्नरेबल बोलेंगे। अगर हम लोग क्लाइमेट का थ्रू वेलनरेबल किसी चीज को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, अगर कोई स्पीशीज बहुत ज्यादा डेंजरस सिचुएशन में, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसको वल्नरेबल है, ठीक है। टूट सकता है, मान लीजिए एक मकान टूटा फूटा कंडीशन में, कभी भी वो गिर सकता है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये मकान वल्नरेबल कंडीशन में, ठीक है। तो ये था हमारा आज का 51 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट 51 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तब तक के लिए आप चैनल से जुड़े रहे, और यदि आपको कोई भी वर्ड से लेकर डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स ज़रूर करें, मैं हर चीज़ का क्लैरिफिकेशन दूंगी। थैंक यू।